नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो अरण्य कांड का दूसरा भाग प्रस्तुत करता है। इस भाग में शूर्पणखा के रावण के पास जाने की कथा, सीता जी का अग्नि प्रवेश और माया सीता का रहस्य, मारीच का स्वर्ण मृग रूप में आना और उसका वध, सीता हरण और उनका विलाप, जटायु रावण युद्ध और अशोक वाटिका में सीता जी का निवास, श्री राम जी का करुण विलाप और जटायु प्रसंग, साथ ही कबंध उद्धार के प्रसंग शामिल हैं। इसके अलावा शबरी पर श्री राम जी की कृपा, नवधा भक्ति का उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान की घटनाएं भी सुनने को मिलेंगी। अंत में नारद राम संवाद, संतों के लक्षण और सत्संग भजन की प्रेरणा भी इस भाग का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का दूसरा भाग। आइए जानते हैं शूर्पणखा का रावण के पास जाना, सीता जी का अग्नि प्रवेश और माया सीता की कथा। खर और दूषण की मृत्यु देखकर शूर्पणखा रावण के पास गई। वह गुस्से से बोली, तू तो देश और खजाने की चिंता भूल ही गया है। दिन रात शराब पीकर सोता रहता है। तुझे खबर भी नहीं कि दुश्मन तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, भगवान को अर्पित किए बिना अच्छे कर्म और विवेक के बिना पढ़ी गई विद्या सब बेकार है। विषयों में लिप्त सन्यासी, बुरी सलाह पाने वाला राजा, घमंड में ज्ञान, शराब पीने से लज्जा, सब नष्ट हो जाते हैं। बिना नम्रता के प्रेम नहीं टिकता और अहंकार से गुण जल्दी नष्ट हो जाते हैं। नीति में सुना है, शत्रु, रोग, आग, पाप, स्वामी और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शूर्पणखा तरह तरह से विलाप करने लगी। रावण की सभा में गिरकर रो रो कर कहने लगी, अरे दसग्रीव, क्या तेरे जीते जी मेरी यह हालत होनी चाहिए? शूर्पणखा की बातें सुनकर सभा के लोग घबरा गए। उन्होंने उसे उठाकर शांत किया। रावण ने पूछा, अब बता, तेरे नाक कान किसने काटे? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो सिंह के समान हैं, वन में आए हैं। वे मुझे ऐसे लगते हैं जैसे राक्षसों से पृथ्वी को मुक्त कर देंगे। उनकी भुजाओं के बल से मुनि निर्भय होकर घूम रहे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं प्रलय के समान। वे महान धनुर्धर हैं और कई गुणों से भरपूर हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रभाव अतुलनीय है। वे दुष्टों का नाश करते हैं और देवताओं को सुख देते हैं। उनका नाम राम है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप दिया है कि करोड़ों रति भी उस पर न्यौछावर हो। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। जब मैंने कहा कि मैं रावण की बहन हूँ, तो वे मेरा मजाक उड़ाने लगे। मेरी पुकार पर खर दूषण मदद को आए, पर राम ने पल भर में ही पूरी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा के मारे जाने की बात सुनकर रावण के अंग जलने लगे। रावण ने शूर्पणखा को समझाया और अपने बल की बहुत तारीफ की, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत चिंतित हो गया। वह रात भर सो नहीं सका। वह सोचने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, पक्षी, कोई मेरे सेवक का भी मुकाबला नहीं कर सकता। खर दूषण तो मेरे बराबर बलशाली थे, फिर उन्हें मार कौन सकता है सिवाय भगवान के? अगर भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे युद्ध करके उनके हाथों मरूंगा और मोक्ष पालूंगा। यह शरीर तो भजन करने लायक है नहीं, इसलिए यही अच्छा है। और अगर वे कोई साधारण राजकुमार हैं तो मैं उन्हें युद्ध में हराकर उनकी पत्नी को हर लूंगा। यह निश्चय करके रावण रथ पर चढ़कर अकेले ही मारीच के पास गया, जो समुद्र के किनारे रहता था। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब सुनो, श्री राम जी ने कैसी सुंदर लीला रची। जब लक्ष्मण वन में फल मूल लेने गए, तब श्री राम सीता जी से हंसते हुए बोले, हे प्रिय, अब मैं एक सुंदर लीला करूंगा। जब तक मैं राक्षसों का वध करूं, तुम अग्नि में निवास करो। राम जी की बात सुनकर सीता जी ने उनके चरणों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी छाया मूर्ति वहीं छोड़ दी, जो पूरी तरह उन्हीं के जैसे रूप, स्वभाव और शील वाली थी। जो लीला श्री राम जी ने रची, उसका रहस्य लक्ष्मण जी तक नहीं जान सके।
अब सुनते हैं मारीच का स्वर्ण मृग रूप में मारा जाना, श्री सीता जी द्वारा लक्ष्मण को भेजना, सीता हरण और सीता जी का करुण विलाप। स्वार्थी और नीच रावण उस जगह पहुंचा जहां मारीच रहता था और उसने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना खतरनाक होता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता भी भय पैदा करती है। हे भवानी, जैसे बिना ऋतु के फूल देखकर भी मन डरता है, वैसे ही दुष्ट की मीठी बातों में भी खतरा छुपा होता है। मारीच ने पूजा करके रावण से पूछा, हे तात, आप इतने व्याकुल क्यों हैं और आप अकेले क्यों आए हैं? रावण ने अभिमान से सारी बात मारीच को बताई और कहा, तुम छल से एक सुंदर हिरण बन जाओ, जिससे मैं राजवधू सीता को हर सकूं। मारीच बोला, हे दशमुख, वे राम मनुष्य नहीं हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, उनसे दुश्मनी मत करो। वे ही जीवन और मृत्यु के स्वामी हैं, उनके बिना कुछ संभव नहीं। वही राजकुमार पहले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। उन्होंने बिना फल वाला बाण चलाकर मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया था। उनसे बैर करना मूर्खता होगी। मेरी हालत तो अब ऐसी हो गई है जैसे भृंगी का कीड़ा। जहाँ देखता हूँ राम लक्ष्मण ही नजर आते हैं। अगर वे मनुष्य भी हों तो भी बेहद वीर और बलशाली हैं। उनसे जीतना असंभव है। जिसने ताड़का सुबाहु को मारा, शिव का धनुष तोड़ा और खर दूषण और त्रिशरा को मारा, ऐसा बलशाली क्या साधारण मनुष्य हो सकता है? इसलिए आप अपने कुल की भलाई के लिए लौट जाइए। यह सुनकर रावण क्रोध से भर गया और गालियां देने लगा। मूर्ख, तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है? मारीच ने सोचा, शस्त्रधारी, चालाक, शक्तिशाली स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइये, इनसे दुश्मनी ठीक नहीं होती। जब मारीच ने देखा कि चाहे कुछ भी कहूँ, रावण तो मुझे मार ही देगा, तो उसने राम के हाथों मरना ही श्रेष्ठ समझा। उसने मन ही मन राम की शरण स्वीकार की। वह रावण के साथ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में गहरा हर्ष था कि आज श्री राम को देखेगा। उसने वह खुशी रावण को नहीं बताई। उसने सोचा, मैं अपने प्रियतम राम के दर्शन कर अपनी आंखों को धन्य करूंगा। सीता, लक्ष्मण सहित मैं प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, ऐसे प्रभु के हाथों मरना मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु जब धनुष बाण लेकर मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखूंगा। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? जब रावण उस वन के पास पहुंचा जहां राम रहते थे, तब मारीच ने सोने के अद्भुत हिरण का रूप धारण किया। उसका शरीर सोने का था और उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हों ऐसा लग रहा था। वह बेहद आकर्षक और विचित्र दिखाई दे रहा था। सीता जी ने उस बेहद सुंदर हिरण को देखा, जिसकी चमक और बनावट बहुत आकर्षक थी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, इस हिरण की खाल बहुत सुंदर है, कृपया इस हिरण की खाल ले आइए। श्री राम सब जानते थे कि यह मारीच का छल है, लेकिन देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए वे प्रसन्न हो उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंट बांधी, धनुष उठाया और उस पर एक सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, इस वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम बुद्धि और विवेक से काम लेकर समय और शक्ति का ध्यान रखते हुए सीता की रक्षा करना। फिर श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि वह भाग गया। वेद जिनका वर्णन भी नहीं कर सकते और शिव जी भी जिन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते, वही भगवान श्री राम अब माया के बने हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। वह हिरण कभी पास आता, कभी दूर भागता और कभी छिप जाता। वह माया का हिरण बार बार प्रकट और ओझल होता रहा और छल करके प्रभु श्री राम को बहुत दूर ले गया। अंत में श्री राम ने उस पर एक सटीक कठोर बाण चलाया, जिससे वह तेज आवाज करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय मारीच ने पहले हा लक्ष्मण पुकारा, फिर मन ही मन श्री राम का स्मरण किया।
उसने अपना राक्षसी रूप दिखाया और प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करके अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मारीच के हृदय में उपजे प्रेम को पहचान लिया और उसे वही परम गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, श्री राम ऐसे करुणा सागर हैं जिन्होंने एक असुर को भी अपना परम धाम दे दिया। मारीच को मारकर श्री राम जी तुरंत वापस लौटे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकश की शोभा थी। उधर सीता जी ने जब मारीच की हा लक्ष्मण वाली पीड़ा भरी आवाज सुनी तो वे डर गईं और लक्ष्मण जी से बोली, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई बहुत संकट में हैं। इस पर लक्ष्मण जी हंसकर बोले, माँ, जिनके भौहें उठाने मात्र से सृष्टि का अंत हो सकता है, वे श्री राम क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? जब सीता बार बार तीखे और दुखद बोल बोलने लगी तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी विचलित हो गया। वे सीता जी को वन देवताओं और दिशाओं की रक्षा में सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण ने जब चारों ओर एकांत देखकर मौका समझा तो वह एक साधु का वेश बनाकर सीता जी के पास आया। वही रावण जिससे देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती, वही रावण जिसके 10 सिर हैं, अब वह एक कुत्ते की तरह छिपता छिपाता चोरी करने निकला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जब कोई बुरे रास्ते पर चलता है तो उसके शरीर की शक्ति, बुद्धि और तेज सब खत्म हो जाते हैं। रावण ने सीता जी को बहलाने के लिए कई मधुर और चालाक बातें की, राजनीति, डर और प्रेम दिखलाया, लेकिन सीता जी ने स्पष्ट कह दिया, हे यति महाराज, तुम्हारे शब्द तो किसी दुष्ट जैसे लगते हैं। तब रावण ने अपना असली राक्षसी रूप दिखा दिया और जब उसने अपना नाम बताया तो सीता जी घबरा गईं। पर उन्होंने धैर्य रखा और बोली, अरे पापी, यहीं ठहर, मेरे प्रभु आ ही रहे हैं। जैसे कोई तुच्छ खरगोश किसी सिंह की पत्नी को पाने की कोशिश करे, वैसे ही तू भी मुझे पाने की चाह में मृत्यु के मुंह में जा रहा है। ये सुनकर रावण को क्रोध तो आया, लेकिन मन ही मन वह सीता जी के चरणों की वंदना करके आनंदित हुआ। फिर गुस्से में आकर रावण ने सीता जी को जबरदस्ती रथ पर बैठा लिया और बहुत जल्दी में आकाश मार्ग से चल पड़ा। लेकिन डर की वजह से उसका रथ ठीक से चल भी नहीं रहा था। सीता जी विलाप करने लगी, हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे किस अपराध के कारण अपनी दया हटा ली? आप जो दुखों को हरते हैं, जो शरण में आए की रक्षा करते हैं, आप कहाँ हैं? सीता जी कहती हैं, हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने ही गुस्से में बात की थी, अब उसका फल भुगत रही हूँ। प्रभु बहुत दयालु हैं, लेकिन अब बहुत दूर है, इसलिए मैं अकेली रह गई हूँ। अब मेरी यह विपत्ति कौन प्रभु तक पहुँचाएगा? यह तो ऐसा है जैसे यज्ञ का पवित्र अन्न कोई गधा खाने आ गया हो। सीता जी का यह विलाप सुनकर संसार के सभी जीव चेतन और अचेतन दुखी हो उठे। चलिए सुनते हैं अब जटायु और रावण का युद्ध, अशोक वाटिका में सीता जी का अपहरण के बाद रखा जाना, श्री राम जी का करुण विलाप, जटायु का अंतिम समय और फिर कबंध उद्धार की कथा। जटायु ने जब सीता जी की दुख भरी आवाज सुनी तो समझ गया कि ये श्री राम की पत्नी है। उसने देखा कि एक राक्षस उन्हें जबरदस्ती ले जा रहा है, जैसे कोई पवित्र गाय किसी दुष्ट के हाथ में पड़ गई हो। जटायु बोला, हे सीते पुत्री, डर मत, मैं इस राक्षस का अंत कर दूंगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में तेजी से रावण की ओर दौड़ा, जैसे कोई वज्र पर्वत की तरफ फेंका गया हो। जटायु ने ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, रुक क्यों नहीं रहा? बिना डरे चला जा रहा है। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? उसे अपनी ओर आते देखकर रावण सोचने लगा, ये या तो मैनाक पर्वत है या फिर गरुड़, लेकिन तुरंत पहचान गया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मुझसे लड़ते हुए ही मरेगा। यह सुनते ही जटायु गुस्से में उबाल खाकर रावण की ओर दौड़ा और बोला, रावण, मेरी बात सुन, सीता जी को छोड़कर सही सलामत अपने घर लौट जा
वरना श्री राम के क्रोध की आग में तेरा सारा वंश पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब जटायु क्रोधित होकर झपट पड़ा। जटायु ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे पटक दिया और सीता जी को एक ओर सुरक्षित बैठाकर रावण को अपनी चोंचों से बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। फिर रावण बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी भयंकर कटार निकाली। उसने उसी से जटायु के पंख काट डाले। जटायु ने श्री राम की लीला को याद किया और धरती पर गिर पड़ा। फिर रावण ने सीता जी को रथ पर बिठाया और जल्दी जल्दी उड़ चला। वह भीतर से बहुत डरा हुआ था। सीता जी आकाश में विलाप कर रही थीं, जैसे कोई हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई हो। रास्ते में उन्होंने एक पर्वत पर बैठे बंदरों को देखा तो प्रभु का नाम लेकर अपना एक वस्त्र नीचे गिरा दिया ताकि उन्हें कुछ संकेत मिल सके। इस तरह रावण उन्हें लेकर अशोक वाटिका पहुंचा। रावण ने सीता जी को डराने धमकाने और प्रेम जताने की हर कोशिश की, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्हें अशोक वृक्ष के नीचे अकेले रख दिया। सीता जी हर समय उस दृश्य को याद करती रहती हैं जब श्री राम कपट मृग के पीछे दौड़ गए थे और हृदय में प्रभु का नाम ही बसाए रहती हैं। इधर श्री राम ने जब लक्ष्मण को लौटते देखा तो बाहरी रूप से बहुत चिंतित होकर बोले, भाई, तुमने सीता जी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ आ गए। यहाँ वन में राक्षसों के झुंड घूमते रहते हैं। मेरा मन कहता है कि अब सीता आश्रम में नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गोदावरी नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम पहुंचे। आश्रम को सीता जी के बिना सूना देखकर वे साधारण मनुष्य की तरह बेचैन और दुखी हो गए। श्री राम विलाप करने लगे। वे कहने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूप, शील, व्रत और नियमों में श्रेष्ठ सीते, लक्ष्मण जी ने तुम्हें बहुत प्रकार से समझाया पर तुम न मानी। फिर श्री राम पेड़ों और बेलों से सीता जी के बारे में पूछते हुए आगे बढ़े। वे पशु पक्षियों और भौरों से पूछते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, क्या तुमने मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरे, कोयल, इन सब से श्री राम जी पूछते हैं और उनकी तुलना सीता जी से करते हैं। कुंद की कलियां, अनार, बिजली, कमल, शरद का चांद, नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, केले और सोने की तरह चमकते पेड़ पौधे भी खुशी मना रहे हैं। जानकी के बिना वे ऐसे प्रसन्न हैं जैसे कोई बड़ा राज मिल गया हो। श्री राम जी कहते हैं, तुम्हारे सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। श्री राम कहते हैं, जानकी, हे प्रिय, तुम जल्दी क्यों नहीं प्रकट होती? वे सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं जैसे कोई प्रेम में पागल, विरह से पीड़ित पुरुष हो। हालांकि श्री राम पूर्ण काम, आनंद स्वरूप, अजन्मा और अविनाशी हैं, लेकिन इस समय वे मनुष्य के रूप में दुख का अभिनय कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा, जो श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था। दया के सागर श्री राम ने अपने कर कमलों से जटायु के सिर पर हाथ फेरा। उनका सुंदर मुख देखकर जटायु का सारा दर्द चला गया। फिर जटायु ने धैर्य से कहा, हे जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाले श्री राम जी, रावण ने मेरा यह हाल किया। उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। हे प्रभु, वह दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी उस समय जोर जोर से विलाप कर रही थीं। प्रभु, मैंने सिर्फ आपके दर्शन की आशा में ही प्राण रोके थे। अब वे प्रस्थान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, तात, शरीर को थोड़ी देर और रोके रखो। जटायु मुस्कुराते हुए बोला, जिनका नाम मरते समय लेने से पापी भी मुक्त हो जाते हैं, वे आप खुद मेरे सामने खड़े हैं।
अब प्रभु मैं इस शरीर को किस लिए रखूं? मेरा उद्देश्य तो पूर्ण हो गया। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू भर आए और बोले, हे तात, आपने अपने महान कर्मों से अद्भुत गति पाई है। जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब आप शरीर छोड़कर मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण हो चुके हैं। हे तात, सीता जी के हरण की बात पिताजी से मत कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो रावण खुद अपने कुल सहित जाकर उन्हें सब कुछ बताएगा। जटायु ने गिद्ध शरीर को त्याग दिया और भगवान हरि का दिव्य रूप धारण कर लिया। उसने सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण पहन लिए। उसका शरीर श्याम था, 4 विशाल भुजाएं थीं और प्रेम व आनंद के आंसू भरे नेत्रों से वह प्रभु की स्तुति करने लगा। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं और सगुण भी। आप ही सच्चे रूप से सभी गुणों के प्रेरक हैं। आपने रावण जैसे दुष्ट के बलशाली भुजाओं को काटने के लिए तीखे बाण उठाए हैं। आपका शरीर जल से भरे बादल की तरह श्याम वर्ण है। मुख कमल जैसा और नेत्र लाल कमल जैसे विशाल हैं। आप विशाल भुजाओं वाले हैं और संसार के दुखों से छुड़ाने वाले हैं। मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। आप अनंत बल वाले, अनादि, जन्म मरण से रहित, एकमात्र और निराकार हैं। इंद्रियों की पकड़ से बाहर, वेदों से जानने योग्य और द्वंद्वों को हरने वाले हैं। आप ही ज्ञान के सागर हैं और पृथ्वी के आधार हैं। संत जन जो राम नाम जपते हैं उनके लिए आप सुखदायक हैं। आप निष्काम भक्तों को प्रिय हैं और काम आदि विकारों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे प्रभु राम को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। वेद आपको माया से परे, व्यापक, निर्गुण और जन्म रहित बताते हैं। मुनि आपको ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग साधन से प्राप्त करते हैं। वही करुणा के सागर भगवान राम अब सजीव रूप में प्रकट होकर पूरे जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय रूपी कमल का भ्रमर उनके अंग अंग में बसे हुए सौंदर्य का अनुभव कर रहा है, जो कई कामदेवों से भी अधिक आकर्षक है। आप अगोचर भी हैं और सुलभ भी, शांत और निर्मल स्वभाव वाले हैं। योगी लोग मन और इंद्रियों को वश में करके बहुत प्रयासों से आपको पाते हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी के प्रिय हैं और अपने भक्तों के वश में रहते हैं। आप की कीर्ति जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाली है। आप मेरे हृदय में निवास करें। इसके बाद गिद्धराज जटायु ने श्री राम से अखंड भक्ति का वर मांगकर शरीर त्याग दिया और श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम ने उसके अंतिम संस्कार की सारी विधियां अपने हाथ से की। श्री राम अत्यंत कोमल हृदय, दयालु और बिना कारण कृपा करने वाले हैं। गिद्ध जैसे मांसाहारी और तुक्ष पक्षी को भी उन्होंने वह महान गति दी जिसे योगी लोग भी कठिन तप से मांगते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो लोग भगवान को छोड़कर सांसारिक विषयों में लगे रहते हैं वे अत्यंत अभागे हैं। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे बढ़े और वन की सघनता देखने लगे। वह वन पेड़ पौधों और लताओं से भरा था, जहाँ अनेक पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते थे। रास्ते में श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का वध किया। कबंध ने अपने शाप की पूरी कथा बताई। कबंध बोला कि उसे दुर्वासा जी का शाप लगा था और अब श्री राम के दर्शन से वह शाप समाप्त हो गया। श्री राम बोले, हे गंधर्व, सुनो, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से छल छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत वह ब्रह्मा, शिव आदि सब देवताओं को भी अपने वश में कर सकता है। संतों का मत है कि यदि कोई ब्राह्मण शाप दे, मारे या कठोर वचन बोले, फिर भी वह पूजनीय है। अगर किसी में गुण और ज्ञान हो, फिर भी यदि वह शूद्र है तो वह पूजनीय नहीं है।
श्री राम ने अपने धर्म का उपदेश देकर उसे समझाया। जब उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रेम दिखाया तब वह उन्हें प्रिय लगने लगा। अंत में उसने चरणों में सिर झुकाया और गंधर्व रूप में आकाश को चला गया। अब सुनते हैं श्री राम जी की शबरी पर कृपा, नवधा भक्ति का अद्भुत उपदेश और पंपासर की ओर प्रस्थान की कथा। उसके बाद श्री राम जी शबरी के आश्रम पहुंचे तो शबरी ने उन्हें देखकर मुनि मतंग के वचनों को याद किया और उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। कमल जैसे नेत्रों और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाजूट और हृदय पर वनमाला पहने दोनों भाइयों के चरणों से शबरी लिपट गई। वे प्रेम में इतनी डूबी हुई थीं कि उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। बार बार प्रभु के चरणों में सिर झुका रही थीं। फिर उन्होंने आदर से जल लाकर चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी ने बड़े प्रेम से स्वादिष्ट फल, कंद और मूल लाकर श्री राम को दिए। श्री राम जी ने उनका प्रेम देखकर बार बार प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। शबरी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत ही नीची जाति की मूढ़ बुद्धि स्त्री हूँ, फिर आपकी स्तुति कैसे करूँ? जो पहले से ही अधम है, मैं उन स्त्रियों में भी सबसे अधम और मंद बुद्धि हूँ। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी का कुल, जाति या धन नहीं देखता। मैं तो केवल भक्ति को ही मानता हूँ। जिसमें भक्ति नहीं है, चाहे उसमें कितने भी गुण हों, जाति, धर्म, धन, बल, विद्या, फिर भी वह मुझे वैसा ही लगता है जैसे बिना पानी के बादल। अब मैं तुम्हें अपने 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। ध्यान से सुनो। पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में प्रेम रखना। तीसरी भक्ति अहंकार छोड़कर गुरु की सेवा करना। चौथी भक्ति बिना छल के मेरे गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति मेरे नाम का जाप और मुझ में अटूट विश्वास। छठी भक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण, अच्छा आचरण और दुनियावी कार्यों से वैराग्य और संतों के आचरण का पालन। सातवीं भक्ति संसार को एक रूप में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति जो कुछ भी मिले उसे संतोष से रखना और अपने स्वप्न में भी दूसरों के दोष न देखना। नौवीं भक्ति सरलता और सबके साथ बिना छल का व्यवहार। हृदय में मेरा विश्वास और हर स्थिति में न प्रसन्नता से डगमगाना न दुख से। इन 9 में से किसी एक भक्ति वाला भी, स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, मुझे बहुत प्रिय होता है और तुझमें तो ये सभी भक्ति रूप से मौजूद हैं। इसलिए जो गति योगियों को भी कठिनाई से मिलती है वह आज तुझे सहज ही मिल गई है। मेरे दर्शन का सर्वोत्तम फल यह है कि जीव अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। हे भामिनी, अब यदि जानकी के विषय में कोई जानकारी हो तो बताओ। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा सरोवर जाइए। वहाँ आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। वह सब हाल बताएगा। प्रभु, आप सब जानकर भी मुझसे पूछते हैं। शबरी ने प्रेम पूर्वक बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर सब कथा सुनाई। शबरी ने प्रभु को सारी कथा सुनाकर अंत में उनके चरणों को अपने हृदय में बसाया और योग की अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। वह उस दुर्लभ प्रभु के लोक में लीन हो गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, अनेक तरह के कर्म, अधर्म और मत भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़कर विश्वास से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जिस स्त्री का जन्म नीच जाति और पापों की भूमि में हुआ था, उसे भी प्रभु ने मुक्त कर दिया। हे मूर्ख मन, तू ऐसे प्रभु को भुलाकर सुख की तलाश कर रहा है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े। दोनों भाई बल में अतुलनीय और वीरों में श्रेष्ठ हैं।
वे विरह में डूबे हुए अनेक प्रकार की कथाएं और संवाद कह रहे हैं। श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, इस वन की सुंदरता देखो। यह देखकर किसका मन विचलित नहीं होगा। पक्षी और जानवर सभी अपने साथी के साथ हैं, मानो मुझे ताना दे रहे हैं। जब हमें देखकर हिरणों के झुंड डर कर भागते हैं तो हिरनियाँ कहती हैं, तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो आम हिरणों के बच्चे हो, ये लोग तो सोने के हिरण खोज रहे हैं। हाथी अपनी हथनियों के साथ हैं, मानो मुझे सिखा रहे हों कि स्त्री को अकेला न छोड़ो। युवती, स्त्री, राजा और शास्त्र, इनमें से कोई भी पूरी तरह किसी के वश में नहीं होता। हे लक्ष्मण, इस सुंदर वसंत को देखो जो मेरी प्रिय के बिना मुझे डरावना लग रहा है। मैं विरह से दुखी, कमजोर और अकेला हूँ। ऐसा जानकर कामदेव ने वन, भौरे और पक्षियों को लेकर मुझ पर हमला कर दिया है। लेकिन जब कामदेव का दूत देखता है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, तब वह रुक गया और मानो अपनी सेना को रोककर डेरा डाल दिया। पेड़ों की लताएं लिपटी हुई हैं, जैसे तरह तरह के तंबू लगे हों। केले और ताड़ के पेड़ सुंदर झंडों जैसे लगते हैं। इन्हें देखकर वही ना मोहित हो जो वास्तव में बहुत धैर्यवान हो। बहुत से पेड़ तरह तरह के फूलों से सजे हैं, जैसे अलग अलग वर्दी पहने हुए तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे योद्धाओं ने डेरा डाला हो। कोयलें गा रही हैं जो मतवाले हाथियों की आवाज़ लगती हैं। ढेक और महोक पक्षी जैसे ऊंट और खच्चर लगते हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस सुंदर अरबी घोड़ों जैसे लगते हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाही जैसे प्रतीत होते हैं। कामदेव की सेना का वर्णन करना कठिन है। पर्वत की चट्टानें रथों जैसी और झरने नगाड़ों जैसे लगते हैं। पपीहे ऐसे हैं जैसे गुणगान करने वाले गायक। भौरे की गूंज नगाड़े और सहनाइयों की आवाज़ जैसी है। ठंडी सुगंधित हवा मानो कोई संदेश लेकर आई हो। इस तरह कामदेव चारों ओर अपनी सेना लिए घूम रहे हैं। श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, जो इस कामदेव की सेना को देखकर भी धैर्य न खोए, वही सच्चा वीर कहलाता है। और कामदेव का सबसे बड़ा अस्त्र है स्त्री। जो उससे बच जाए वही सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों बड़े दुष्ट और ताकतवर हैं। ये थोड़ी ही देर में मुनियों जैसे ज्ञानी लोगों के भी मन को विचलित कर सकते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल मिलता है, काम को स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर शब्दों का सहारा है। श्रेष्ठ मुनि यही कहते हैं। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे हैं, सारे जगत के स्वामी और सभी के दिल की बात जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की बेबसी और धीर पुरुषों के वैराग्य की महिमा दिखलाई है। क्रोध, काम, लोभ, अहंकार और माया, ये सब श्री राम जी की कृपा से छूट जाते हैं। जिस पर वह नटराज भगवान प्रसन्न हो जाए, वह व्यक्ति माया के जाल में नहीं फंसता। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब जगत स्वप्न के समान झूठा है। इसके बाद श्री राम पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के किनारे पहुंचे। उस सरोवर का जल संतों के दिल की तरह एकदम साफ था। 4 सुंदर घाट बने हुए थे और अलग अलग तरह के पशु वहां आकर जल पी रहे थे, जैसे उदार लोगों के घर भिक्षुकों की भीड़ हो। सरोवर के घने कमल पत्तों की आड़ से पानी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जैसे माया से ढका हुआ ब्रह्म आसानी से दिखाई नहीं देता। उस गहरे सरोवर में सब मछलियाँ बिना किसी भेदभाव के आराम से रहती थीं, जैसे धर्म में लगे हुए लोग हमेशा सुखी रहते हैं। वहाँ रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और बहुत से भौरे मधुर स्वर में गुनगुना रहे थे। जल पक्षी और हंस मानो भगवान की महिमा गा रहे हों। चक्रवाक और बगलों सहित पक्षियों की मंडली वहाँ बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी मधुर आवाज़ें ऐसी लगती थीं जैसे किसी राह चलते यात्री को पुकार रही हों। उस झील के पास कई मुनियों के आश्रम बने थे और चारों ओर वन में
सुंदर पेड़ पौधे खड़े थे, जैसे चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम। उन पेड़ों पर नए पत्ते और सुंदर फूल खिले थे, जिनके चारों ओर भंवरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ हमेशा ठंडी, सुगंधित और मन को भाने वाली हवा बहती रहती थी। कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ इतनी मधुर थी कि मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाता था। वहाँ के पेड़ फलों से इतने लदे हुए थे कि झुककर जमीन को छूने लगे थे, जैसे कोई परोपकारी व्यक्ति समृद्धि पाकर भी विनम्र बना रहता है। श्री राम जी ने उस सुंदर तालाब को देखकर स्नान किया और बहुत आनंद पाया। फिर एक सुंदर वृक्ष की छांव देखकर वे लक्ष्मण जी के साथ वहां बैठ गए। इसके बाद सभी देवता और मुनि वहां आए, स्तुति की और फिर अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री राम जी प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अब सुनते हैं नारद जी और श्री राम जी का संवाद, जिसमें मिलते हैं संतों के लक्षण और मिलती है सत्संग तथा भजन की प्रेरणा। भगवान श्री राम को विरह में डूबा देखकर नारद जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सोचा, मेरे शाप को स्वीकार कर भगवान इतने दुख सह रहे हैं। नारद जी ने सोचा, ऐसे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु को अब जाकर देख लूं, फिर शायद ऐसा अवसर न मिले। यह सोचकर वे वीणा लेकर वहां पहुंचे, जहां श्री राम सुखपूर्वक बैठे थे। नारद जी प्रेम पूर्वक कोमल वाणी से श्री राम की महिमा गाते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, श्री राम ने उन्हें उठकर गले लगा लिया और देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर श्री राम ने आदर पूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और पास में बिठाया। लक्ष्मण जी ने श्रद्धा से उनके चरण धोए। फिर नारद जी ने नम्रता पूर्वक विनती की और जब प्रभु को प्रसन्न देखा तो हाथ जोड़कर बोले, हे रघुनाथ जी, आप सहज ही उदार हैं। आप अगम और सुगम वर देने वाले हैं। मैं एक वर मांगता हूँ, कृपया दीजिए। आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मेरी विनती सुने। श्री राम ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या मैंने कभी अपने भक्तों से कुछ छुपाया है? ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिल सकता? मेरे लिए भक्त को देने योग्य कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले, यद्यपि आपके कई नाम हैं और वेद सब नामों को महान मानते हैं, फिर भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से श्रेष्ठ हो और पाप रूपी पक्षियों को समाप्त करने वाला हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात के समान हो, जिसमें राम नाम पूर्ण चंद्रमा बनकर भक्तों के निर्मल हृदय रूपी आकाश में चमके और अन्य नाम तारों के समान हो। कृपा सागर श्री राम ने कहा, एवमस्तु। यह सुनकर नारद जी हर्षित हुए और प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया। श्री राम को अत्यंत प्रसन्न देखकर नारद जी ने फिर विनम्र स्वर में कहा, हे राम जी, आपने एक बार मुझे माया के प्रभाव में डालकर मोहित किया था। उस समय मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे विवाह करने से क्यों रोका? श्री राम बोले, हे मुनि, जो व्यक्ति सारी आशाएं और सहारे छोड़कर केवल मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। जब छोटा बच्चा आग या सांप की ओर भागता है तो माँ उसे तुरंत खींचकर बचा लेती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ का प्रेम तो बना रहता है, लेकिन वह हर वक्त उसकी सुरक्षा नहीं करती, क्योंकि अब वह अपने आप का ध्यान रख सकता है। ज्ञानी भक्त मेरे उस सयाने बेटे की तरह होता है। लेकिन जो भक्त अपने बल पर भरोसा नहीं करता, वह मेरे लिए उस मासूम बालक जैसा होता है जिसकी हर पल मैं रक्षा करता हूँ। मेरे भक्त केवल मेरे बल पर निर्भर रहते हैं, जबकि ज्ञानी अपने बल को ही सब कुछ मानते हैं। काम क्रोध जैसे शत्रु दोनों के लिए होते हैं, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा करना मेरा काम होता है, क्योंकि वह मुझे ही अपना सब कुछ मानता है।
इसलिए बुद्धिमान लोग ज्ञान के बावजूद भी मुझे ही भजते हैं और भक्ति नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह की बड़ी भारी सेना है। इनमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। हे मुनि, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी जंगल को बढ़ाने में स्त्री वसंत ऋतु की तरह सहायक होती है। जप, तप और नियम रूपी जल को यह स्त्री गर्मी की तरह सुखा देती है। काम, क्रोध, अहंकार और जलन जैसे दोष मेंढक हैं, जिन्हें स्त्री वर्षा ऋतु की तरह आनंद देती है। बुरी वासनाएं कुमुद जैसे हैं, जिन्हें यह स्त्री शरद ऋतु की तरह सुख देती है। धर्म रूपी कमल को स्त्री हिम ऋतु होकर जला डालती है। ममता रूपी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु से और अधिक पनपता है। पाप रूपी उल्लुओं के लिए स्त्री अंधेरी रात की तरह सुखद होती है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और स्त्री उन्हें फंसाने वाली बंसी जैसी है। जवान स्त्री सारे अवगुणों की जड़ है, दुख देने वाली और सभी कष्टों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने तुम्हें विवाह से रोका था। श्री राम जी की यह बात सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। वे मन में सोचने लगे, ऐसा प्रेम अपने सेवक से किस भगवान का होता है। जो लोग मोह को छोड़कर ऐसे प्रभु की भक्ति नहीं करते, वे वास्तव में मूर्ख और दुर्भाग्यशाली हैं। फिर नारद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ज्ञान के समुद्र राम जी, अब आप संतों के गुण बताइए। श्री राम जी बोले, हे मुनि, सुनिए, संतों के वे लक्षण बताता हूँ जिनकी वजह से मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। संत लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे दोषों पर विजय पा चुके होते हैं। वे पाप रहित, इच्छा रहित, शांत, त्यागी, अंदर बाहर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानी, संयमी, सत्य के मार्ग पर चलने वाले कवि, विद्वान और योगी होते हैं। वे सतर्क रहते हैं, दूसरों का आदर करते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं और धर्म के ज्ञान और व्यवहार में निपुण होते हैं। वे गुणों के भंडार होते हैं, संसार के दुखों से मुक्त होते हैं और किसी प्रकार का संशय नहीं रखते। उनके लिए न तो शरीर प्रिय होता है, न ही घर, केवल प्रभु के चरण प्रिय होते हैं। वे अपने गुण सुनकर संकोच करते हैं, दूसरों के गुण सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनका स्वभाव सरल होता है। वे न्याय प्रिय और सबके साथ प्रेम भाव रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, संयम और नियम में लगे रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता और प्रभु के चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। उनमें वैराग्य, विवेक, विनय, आत्मज्ञान और वेद पुराणों का सच्चा ज्ञान होता है। वे कभी भी दिखावा, अभिमान या घमंड नहीं करते और कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलते। वे सदा प्रभु की लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं, उन्हें सरस्वती और वेद भी पूरा नहीं कह सकते। जब श्री राम ने कहा कि शेषनाग और सरस्वती भी संतों के सारे गुण नहीं बता सकते, तो नारद जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने अपने मुख से भक्तों की महिमा बताई और नारद जी बार बार प्रणाम करके ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो सब आशाएं छोड़कर प्रभु श्री हरि के ही रंग में रंग जाते हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम का पवित्र यश गाते हैं और सुनते हैं, वे बिना वैराग्य, जप और योग के भी प्रभु की अटूट भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ जैसा है। हे मन, तू उस पर पतंगे की तरह न झपट। काम और घमंड को छोड़कर श्री राम का भजन कर और सदा संतों की संगति में रह। और यहीं पर अरण्य कांड का दूसरा भाग पूरा होता है। इस भाग ने हमें रावण के छल, जटायु का त्याग
और शबरी जैसे भक्तों की भक्ति का महत्व समझाया। अगर आपको यह कथा प्रेरणा देने वाली लगी हो तो वेदांत लोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगले सोपान किष्किंधा कांड में हम देखेंगे श्री राम और हनुमान जी का मिलन और सीता जी की खोज का आरंभ। तब तक के लिए श्री राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।